हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9, जिसमें हम जंतु जगत के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है? तो किसमें है? जगत यानी कि किंगडम में। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में जगत यानी किंगडम समूह में अधिकतम समान लक्षणों वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिस्टमा नेचुरे किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? कैरोलस लीनियस के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जंतु जगत यानी कि एनिमल किंगडम से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें हम प्रोटेस्टा और प्रोटोजोआ क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्लोमिडिनोमोनस इनमें से किस किंगडम यानी वर्ग से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? किंगडम प्रोटेस्टा से। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, किंगडम यानी कि वर्ग प्रोटेस्टा में मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव या एवं यूकेरियोटिक जीव शामिल किए गए हैं। इस जगत में विभिन्न प्रकार के शैवाल, स्लाइम, मोल्ड, प्रोटोजोआ आदि रहते हैं। इनमें श्वसन अंग के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया कार्यरत रहता है एवं इनके केंद्रक झिल्ली, गोल्जिकाए, कोशिका झिल्ली के भीतर गुणसूत्र एवं अंतःप्रदेवीय जालिका आदि सभी अंग पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, क्लोमिडोमोनस अमीबा, एंटीअमीबा, प्लाज्मोडियम, युगलिना एवं डायटम आदि किंगडम प्रोटोस्टा से संबंधित है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, बहु विखंडन के द्वारा एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है। तो कौन होता है? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहु विखंडन द्वारा प्रजनन करता है? तो कौन करता है? प्लाज्मोडियम। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहु विखंडन द्वारा प्रजनन करता है तो कौन करता है? प्लाज्मोडियम। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विखंडन द्वारा प्रजनन होता है तो किस में होता है? अमीबा में। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। एक कोश की जीवों में कोश का विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। अमीबा पैरामीशियम जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। कालाजार के रोगाणु लिस्समनिया में कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है। तो ऐसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारित तल में होता है। मलेरिया परजीवी, प्लाज्मोडियम जैसे अन्य एक कोशिक जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिसे बहुविखंडन कहते हैं। तो आप इसे समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो कैसे होता है? द्विखंडन के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अमीबा प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है और इसकी खोज जोहान रोसेल वॉन ने लोजनहोफ ने की थी। कब की थी? 1755 में। आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो कौन सा है? प्रोटोजोआ। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा हमारा। फ्रेंड्स, प्रोटोजोआ एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव होते हैं जो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। आर्थ्रोपोडा, इकाइनो इकाइनोडमेट्रा और एनिलेडा बहुकोशीय यूकेरियोटिक होते हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? तो किस प्रकार का प्रजनन होता है? बाइनरी विखंडन का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अमीबा की खोज रोजनहॉफ ने की थी और अमीबा एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सूक्ष्मदर्शीय एवं जलीय जंतु होता है। अमीबा में प्रजनन अलैंगिक रूप से द्विविभाजन यानी कि बाइनरी फिशन द्वारा होता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है? द्विखंडन। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। फ्रेंड्स, अमीबा जीव द्विखंडन द्वारा जनन करते हैं। इनमें द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन तथा कोशिका विभाजन है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पेरिफेरा से के प्राणी गतिशील होते हैं अगतिशील होते हैं? तो किसके प्राणी? पोरीफेरा के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो पोरीफेरा के प्राणी कैसे होते हैं? अगतिशील।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से क्या अचल होते हैं और एक ठोस आश्रित सपोर्ट से जुड़े होते हैं? कौन होते हैं? साइकॉन। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, आप इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से लेके से और अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें केवल मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ और मेन पॉइंट आपको बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, श्वासनी उत्सर्जक परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। कौन होते हैं? स्पंज। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? तो स्पंज क्या है? एक पशु। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सेलिन टेट्रा से, तो निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना है? तो कौन सा बना है? हाइड्रा। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, हाइड्रा सेलिन टेट्रा संघ का एक जीव है। ये जीव आर्य सममित द्विस्तरीय होते हैं, अर्थात बाहरी एपिडर्मिस स्तर तथा भीतरी गैस्ट्रोडर्मिस है। इसमें अलैंगिक तथा लैंगिक प्रजनन होता है और इसमें पुनरुत्पादन की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है? तो किसमें? हाइड्रा में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन यानी कि रिजेनरेशन और बडिंग द्वारा प्रजनन कर सकता है? कौन कर सकता है? हाइड्रा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो हाइड्रा मुख्यतः तालाब, पोखर, झील एवं गड्ढों आदि के जल में जलीय पौधों से या वस्तु से चिपके रहते हैं। ये कभी कभी प्रजनन भी करता है। ये निडोरिया अथवा सेलिन टेट्रा संघ का जंतु है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, का शरीर कोशिका की दो परतों से बना होता है? तो किसका शरीर? सेलिन टेट्रा का। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। तो सेलिन टेट का शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है, जिसकी पहली परत बाह्य परत स्तर एक्टोडेम तथा दूसरे स्तर को एंडोडर्म होती है। दोनों के बीच एक अकोशिकीय पदार्थ मत्स्यलेश यानी मीजोगिला होती है। सेलिन टेट्रा एक बहुकोशिकीय जंतु है। उदाहरण के लिए क्या है? हाइड्रा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? पुनर्जनन के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि किसी कारण बस जीव छत विक्षत हो जाता है अथवा कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो अनेक टुकड़े वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रा प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कोई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। ये पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहलाती है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, हाइड्रा प्रजनन करता है तो कैसे करता है? मुकुलन द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कलिका द्वारा विकसित नया जीव है तो क्या है? हाइड्रा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो कौन करता है? हाइड्रा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा त्रिपलोब्लास्टिक नहीं है? तो कौन नहीं है? जेलीफिश। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, जिन प्राणियों में कोशिकाओं के दो बड़ी स्तरें व्यवस्थित होती है तथा बाह्य एक्टोडर्म बाह्य त्वचा तथा आंतरिक एक्टोडर्म अंतत्वचा विद्वस्तरीय कहलाते हैं, जैसे स्पंज और सेलिन्ट्रेट और टीनोफोर। तो आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन या बडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है? तो कौन कर सकता है? हाइड्रा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है? किस में हो सकता है? हाइड्रा में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, बडिंग की प्रक्रिया द्वारा प्रजनन के लिए पुनर्जन्म कोशिकाओं का उपयोग करता है? कौन करता है? हाइड्रा। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसे भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लेटी हेल्मिथनीज से, तो जानवरों के किस फाइलम संघ को फ्लैट बॉर्म या चपटे कृमि भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? प्लेटी हेल्मिथनीज को। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। प्लेटी
हेलिमिन्थस। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें, तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं? वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है। तो किस में होती है? प्लेनेरिया में। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अंतः परजीवी एक का उदाहरण है? तो कौन है? फीताकृमि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नामक एक प्लेटन बार्म बहुत सामान्यता आंखें होती हैं जो वास्तव में केवल आंखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं। तो कौन होते हैं? प्लेनेरिया। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टेप वर्म फाइलम से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? प्लेंटी हेलीमिन्थिस से। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, प्लेंटी हेलीमिन्थिस शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द प्लेंटी यानी कि फ्लैट और हेलमिन्थिस यानी कि बॉर्म से मिलकर बना है। तो इसका शब्द का अर्थ क्या हुआ? चपटे कृमि होता है। इनमें से अधिकांश परजीवी होते हैं। तो टेपवर्म फाइलम प्लेटी हेलमिन्थिस से संबंधित है। ये प्रोस्टोस्टोमी होते हैं, परंतु इनमें देहगुहा नहीं होती है। इसमें देहगुहा नहीं होती है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एस्को हेलमिन्थीज। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, एस्किम का साधारण नाम है क्या है? राउंड वर्म। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एनिलिडा से। तो एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। तो कौन नहीं है? एस्केरस। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, एनिलिडा वर्ग को रिंग वर्म्स या सैंड वर्म्स के रूप में भी जाना जाता है। ये एक बड़ा फाइलम है जिसमें 1000 से अधिक ज्ञात प्रजातियां हैं, जिनमें रिंग वर्म, केचुए, नेरेस, जोंक आदि शामिल हैं। एनिलिडा वर्ग के जंतु जलीय एवं स्थलीय परजीवी होते हैं। इनका परिसंचरण बंद प्रकार का होता है। इनमें उत्सर्जन पाया जाता है तथा उत्सर्जन न्यूफ्लोडिया द्वारा होता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन या बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? एनिलिडा। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केचुआ निम्न में से कौन से प्राणी या संघ से संबंधित है? तो किससे संबंधित है फ्रेंड्स? एनिलिडा से। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो केचुआ एनिलिडा प्राणी संघ से संबंधित है। और तो पोड़ा संघ के प्राणी को हम देखते हैं, तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर आदि। मोलस्का संघ के प्राणी हैं घोंगा, सीपी। प्रोटोजोआ संघ के प्राणी हैं प्रोटोजोआ, अमीबा, एंटमीबा और हिस्टोलिटिका। तो आप इन्हें भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, त्वची श्वसन होता है। तो किस में होता है? केचुए में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केचुआ इनमें से किस जंतु प्रजाति से संबंध है? तो किससे संबंध है? एनिलिडा से। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं आर्थ्रोपोडा से। तो समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। तो किस में होते हैं? आर्थ्रोपोडा में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इस संघ के सदस्य सभी प्रकार के आवासों जैसे जलीय, स्थलीय, भूमिगत तथा आकाश में पाए जाते हैं। इनके शरीर सिर, वक्ष, उदर में विभक्त होते हैं। इनका बाह्य कंकाल काइटिन नामक कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। इस संघ के जंतुओं में गमन हेतु संधियुक्त पाद यानी कि जॉइंट एपेंडेज पाए जाते हैं। कुछ सदस्यों में एक जोड़ी पंख भी पाए जाते हैं। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, कद चलित जानवरों का सबसे बड़ा समूह है कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जंतुओं में सबसे बड़ा समूह है या कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? तो कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? तो किसके होते हैं? सहस्त्रपात के। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता? तो किसे नहीं कहा जा सकता? झींगुर को। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो झींगर को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता।
झींगुर टिड्डा दल या तथा आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है। कुछ झींगुर के पंख होने पर भी उड़ नहीं पाते, जबकि अन्य सभी कीट सामाजिक कीट कहे जाते हैं। तो इसे भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, संभावतः प्राणियों का सबसे बड़ा समूह है, कौन सा है? ऑर्थ्रोपोडा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं? तो कितनी जोड़ी आंखें होती हैं? 4। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से किस कीट के दांत होते हैं? तो किसके होते हैं? ततैया और भौरे के। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मोलस्का से। तो निम्नलिखित में से कौन चूल प्रवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? एंटीडोन। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, मोलस्का संघ के जीवों का शरीर कोमल होने के कारण इन्हें मोलस्का कहा जाता है। मोलस्का की मुख्य विशेषता ये है कि ये कई कार्यों के लिए एक ही अंग का इस्तेमाल होता है। घोंगा, ऑक्टोपस, कैटन इनके उदाहरण हैं, जबकि एंटीडोन एक इकाइनोड मेंटा संघ का प्राणी है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलास्क परिवार से संबंधित है? तो कौन है? घोंगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, घोंगा मोलस्का परिवार से संबंधित है। ये तालाबों, पोखरों, नदियों के किनारे पाए जाते हैं। मंदिरों में बजाए जाने वाले शंख घोंगा की खोल होती है। कुछ जीव जैसे संघ हैं तो केचुआ एनीलेडा से है, कॉकरोच ऑर्थोपोडा से है, स्टार मछली इकाई नोट मेंटा से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्टोपस का के खून का रंग कैसा होता है? तो कैसा होता है? नीला। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाता। तो ऑक्टोपस संघ मोलास्का के अंतर्गत आता है। ऑक्टोपस में श्वसन बर्लक यानी रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन होता है, जिसके कारण रक्त का रंग नीला होता है। हीमोसाइनिन में कॉपर धातु पाई जाती है। तो आप इसको भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? तो कौन सा बदल सकता है? स्नेल। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, स्नेल। फ्रेंड्स, कुछ प्रजातियां अपना लिंग परिवर्तन कर सकती हैं। कोरल रीफ मछलियां अपना लिंग परिवर्तन करने में सक्षम है। क्लोनोफिश, राइसेस, मोरोइल्स और गोबीज आदि कोरल रीफ मछलियां अपना लिंग परिवर्तन करने में सक्षम होती हैं। स्नेल भी अपना लिंग परिवर्तन कर सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, एक कर्ल सीपी क्या है? तो क्या है? एक भक्षणीय समुद्री घोंगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इक्नाइडो मेंटा से। तो जंतुओं में कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं? तो किसमें है? इकिनोड मेटा में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव हैं, कौन से? इकाइनोड मेंटा में। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इकाइनोड मेंटा के संग संग के समुद्री जीव जैसे तारा मछली, सी अर्चिन, बिटल तारा पूरी तरह से मुक्त रहने वाले जीव होते हैं। तो इकाइनोड मेंटा जीव द्विपक्षीय ड्यूटेरोस्टोमिया यूस्लीमोलोमेट होते हैं, जिनकी त्वचा खुरदरी, दृढ़, चिंपड़ युक्त और कैल्शियम मुक्त होती है। आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, जल संबंधी प्रणाली में पाई जाती है। तो क्या किस में पाई जाती है? समुद्री खीरे में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, स्टारफिश समूह से संबंधित है। तो किस समूह से संबंधित है? इकाइनोड मोआटा से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा, संघ के प्राणी अनंत रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी हैं, कौन से हैं? सूलचर्मी यानी कि इकाइनोड मेंटा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, केवल समुद्रों में पाई जाने वाली मछली है, तो कौन सी है? स्टार फिश। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉर्डेटा से। तो निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? व्यवसायीय समिति। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? तो कौन सा नहीं है? केंचुआ। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है?
सभी रज्जुकी यानी कॉर्डेटा क्या होते हैं, ड्यूप्लास्टिक होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है, आपसे गलत ही पूछा गया है। फ्रेंड्स, रज्जुकी यानी कॉर्डेटा संघ के जीव जगत के सबसे विकसित संघ हैं। इस संघ के 3 मूल लक्षण हैं। तो पृष्ठबंध नालाकार केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, मेरुदंड होती है, ग्रेसनी क्लोम दरारें होती हैं, सभी कशेरुकी त्रोप्लाब्लास्टिक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कशेरुकियों की एक विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? वे असीमित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ये इसकी एक विशेषता नहीं है। फ्रेंड्स, कशेरुकी संघ के प्राणियों की 3 मूलभूत लक्षण पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु एवं युग्मत क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। इनमें द्विपार समिति कोशिका भूल स्तर, ट्रूप्लोप्लास्टिक त्रिस्तरीय यानी पिरुगी प्राणी होते हैं। इसमें गुदा पश्च पुच्छ बंद परिसंचरण तंत्र होते हैं। इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एम्फीबिया वर्ग से क्वेश्चन। तो उभयचरों में अधिकांश सरीसृपों में होता है, तो क्या होता है? 3 कक्षीय हृदय। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, में 3 कक्षीय हृदय होते हैं, तो किस में होते हैं? उभयचरों में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा उभयचर में, तो उभयचर में क्या होता है? बिना पंख की ग्रंथि वाली त्वचा होती है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, उभयचर वर्ग मत्स्य सरीसृप वर्गों के बीच की श्रेणी में आता है। इस वर्ग के जंतु जल थल दोनों पर रहते हैं। ये अनियतस्तापी जंतु हैं। इस वर्ग में 3000 जातियां पाई जाती हैं। इनके शरीर पर शल्क बाल पंख नहीं होते, परंतु इनकी त्वचा अधिक ग्रंथिमय होने के कारण चिकनी होती है। मेंढक इस वर्ग का एक प्रमुख प्राणी है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस वर्ग में प्राणियों में शालकों की कमी और त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं? तो किस में होती हैं? उभयचर में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है, तो किस में होता है? उभयचर में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उभयचर वर्ग के सदस्य जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं। ये अनियततापी जंतु होते हैं। इस वर्ग में लगभग 3000 जातियां पाई जाती हैं। इन प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों तथा त्वचा द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उभयचर नहीं है? तो कौन नहीं है? मगरमच्छ। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सरीसृप यानी रेप्टाइल से। तो वर्ग सरीसृप में क्या होता है? शल्क के साथ शुष्क ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। फ्रेंड, रेप्टिलिया वर्ग के सभी जंतु जमीन, दीवारें तथा पेड़ आदि की पर रेंग कर चलते हैं। ये अनियततापी यानी कोल्ड ब्लड जंतु हैं। इनकी त्वचा में एपिडर्मल श्रृंगी शल्क या एपिडर्मल हॉर्नी स्केल पाए जाते हैं। इनका अंतःकंकाल अस्थि का बना होता है। इनकी त्वचा रूखी यानी कि ड्राई होती है, क्योंकि इसमें ग्रंथियां नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? तो किस वर्ग के? सरीसृप वर्ग के। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अधिकांश सरीसृपों में एक होता है, तो क्या होता है? 3 कक्षीय हृदय होता है। एक तीन, तो अधिकांश सरीसृपों में एक 3 कक्षीय हृदय होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंडे देने वाले प्राणी कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अंडज प्राणी। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो अंडे देने वाले प्राणी अंडज यानी ओविपाइरस कहलाते हैं। इस वर्ग के सभी जंतु जमीन, दीवारों तथा पेड़ों आदि पर रेंग कर चलते हैं, इसलिए इन्हें सरीसृप वर्ग में रखा गया है। इनमें अनेकों प्रकार की छिपकलियां, सर्प, घड़ियाल, कछुआ, अजगर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? तो किस प्रकार कहा जाता है? अंडे देने वालों को। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अंडे देने वाले प्राणियों को कहा जाता है, तो देने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? अंडज। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? हैचलिंग। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहा जाता है। कोडलिंग कीट के बच्चे को, गोस्टलिंग हंस के बच्चा, और फिंगरलिंग छोटी मछली को कहते हैं। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? टोड। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा।
फ्रेंड्स, सरीसृप वर्ग के जंतु का एक समूह है जो कि पृथ्वी पर रेंगकर चलते हैं। इनके अंतर्गत सांप, छिपकली, मगरमच्छ आदि आते हैं। ठोड़ सामान्यतः मेढक की तरह होते हैं तथा ये उभयचर जंतु होते हैं। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। फ्रेंड्स, ये थे बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हमने बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 डिस्कस करा। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी, जिनके लोगों का एग्ज़ाम 28 दिसंबर को है, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। वो सारी वीडियो को स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं और उनका PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।